भिंड से श्री बृजेंद्र सिंह नरवरिया जी की रचना मेरी नज़र से, और शीर्षक है नज़रें। तो लीजिए सुनिए कि मेरी नज़रें तेरी नज़रें, नज़रों का सब खेल। कि मेरी नज़रें तेरी नज़रें, नज़रों का सब खेल। और एक नज़र में परख लो यारो, एक नज़र में परख लो यारो, सब नज़रों का मेल। मेरी नज़रें तेरी नज़रें, नज़रों का सब खेल। एक नज़र में परख लो यारो, सब नज़रों का मेल। एक नज़र घर वालों की, एक नज़र घर वालों की, संगत शुद्ध विचारों की। नज़र नज़र में दिख जाती है, अपने और परायों की। नज़र सही है तो यह समझो, अपनी है सब शान। नज़र सही है तो यह समझो, अपनी है सब शान। और नज़र बिगड़ गई तो यह समझो, मरने का फरमान। नज़र बिगड़ गई तो यह समझो, मरने का फरमान। तो नज़रों को नज़रों तक रखना, यह है सच्चा काम। कि नज़रों को नज़रों तक रखना, यह है सच्चा काम। और नज़र चूक गई तो यह समझो, गलती का संग्राम। हाँ हाँ, युद्ध का संग्राम। नज़रें मिल गई नज़रों से तो यह प्रेम का काम। नज़रें मिल गई नज़रों से तो यह प्रेम का काम। और नज़रें छिड़ गई नज़रों से तो लड़ने का है जाम। हाँ हाँ, नज़रों लड़ने का है जाम। मेरी नज़रें तेरी नज़रें, नज़रों का सब खेल। कि मेरी नज़रें तेरी नज़रें, नज़रों का सब खेल। एक नज़र से परख लो यारो, सब नज़रों का मेल। सब नज़रों का मेल रे प्यारो, सब नज़रों का मेल। ये हमारे आदरणीय सम्मानीय भिंड से श्री बृजेंद्र सिंह नरवरिया जी, जो सोकांडा हाई स्कूल के प्राचार्य हैं, उनकी ये रचना है। और मुझे मेरी भी इसमें संकलित रचना है। यहाँ पर हमारी फ़ोटो भी इसमें प्रकाश छपवाई गई है, प्रकाश संपादक के द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह त्यागी जी द्वारा। और इसमें ये पुस्तक जो मेरी नज़र से है, इसमें कम से कम 72 काव्य कलाकार, काव्य रचनाकारों का साझा संकलन है। बहुत सुंदर किताब है। चलो इसमें से हम एक कविता अपनी भी सुनाए देते हैं, जो हमारे द्वारा रची गई थी। और ये इसका प्रकाशन 2022 1 अप्रैल 2022 में हुआ था। तो हमारी रचना इस में 49 पेज नंबर से हैं। तो हम 49 पेज नंबर निकालने वाले हैं, और ये निकल आया 49 पेज नंबर। इसमें हमारा भी, इस मेरी नज़र पुस्तक में हमारा भी ये फर्स्ट पेज है इसका। और इसके बाद एक कविता दिव्यांग की झलक। क्योंकि एक बार हम घूम रहे थे यात्रा में, तो एक दिव्यांग मिल गया था। तो उस दिव्यांग की, उसने जो हमसे चर्चा की, उस दिव्यांग ने बताया कि एक तो विकलांग हूँ, छोटे से दुत्कारा जाता हूँ। उस दिव्यांग ने बताया, तो हमने उसको काव्य में लिखा। बहुत संवेदनशील मामला था, इसलिए हमारे मन में एकदम से घूम गया और कविता में हमारे दिमाग में फूटा, तो हमने उसको लिपिबद्ध किया। तो देखिए, उस दिव्यांग की अंदर तक झांकने का प्रयास कीजिए। उसने क्या कहा कि एक तो विकलांग हूँ, छोटे से दुत्कारा जाता हूँ। जन्म काल में मात मरी, मैं दूध नहीं पी पाया हूँ। कि पिता के कठोर परिश्रम से बैसाखी ले चल पाया हूँ। और पिता श्री के मर जाने से दुखड़ा न कह पाता था। मिलती बासी जूठी रोटी खा उसे वहीं सो जाता था। कभी भूखा कभी पानी पीकर, कभी भूखा कभी पानी पीकर दिन रात जागता रहता हूँ।
भाई बहन भी रह न सका, अपना जीवन जीता हूँ। एक दो विकलांग हूँ, एक तो विकलांग हूँ, छोटे से दुत्कारा जाता हूँ। सुई से अपना पेट भरूं, एक दिन सोचा काम करूं, सुई से अपना पेट भरूं, सुई से अपना पेट भरूं, बैठा सुई धागा लेकर जूता चप्पल सिला करूं। उसने ये दुकान खोल ली सिलने की, एक सुई लेकर के। सुई सबसे सस्ता सौदा है, सस्ती आती है, तो उसने सोचा कि चलो इसको ख़रीद लूँ किसी प्रकार से, मांग जांच करके पैसा। तो उसने ख़रीद लिया और वो बैठ गया सीने के लिए। तो एक दिन सोचा काम करूं, सुई से अपना पेट भरूं, बैठा सुई धागा को लेकर जूता चप्पल सिला करूं। मिले काम का दाम मुझे, मैं फूला फूला रहा करूं। कुछ पैसा मिलने लगा तो अच्छा लगने लगा। और जाकर होटल बैसाखी से रोटी को खा लिया करूं। मन में सोचा मैंने अपने मांगा ना, अब मैं खाया करूं। मांग न अपना खाया करूं, अब मैं मांगूंगा नहीं, अपने काम से खाऊंगा। फटे पुराने कपड़े पहना, चकाचौंध अजमाया करूं। बड़े बड़े घराने के लड़कों को, जो करोड़पति हैं, उनको जब बगल से देखता था तो मन में सोचता था कि फटे पुराने कपड़े पहनकर चकाचौंध अजमाया करूं। खाने लगा कमा कर पैसा, आसमान खुले मैं सोता हूं। घर नहीं था साहब उसके। तो खाने लगा कमा कर पैसा, आसमान खुले मैं सोता हूं। एक तो विकलांग हूं, छोटे से दुत्कारा जाता हूं। धन कहूँ मैं शासन, ऐसी रिक्शा मुझे दिला दिया। आज उसी में बैठ चला मैं, साथ में धागा सुई लिए, साथ में धागा सुई लिया। जूता सिलता हूँ मैं, हरदम साफ सफाई करता हूँ। और सुबह शाम में जमींदारों की पोंछा खूब लगाता हूँ। जहाँ जिसको मुझको पैसा मिलता था मैं वहीं मजदूरी करने चला जाता था। इसलिए जूता सिलता हूँ मैं, हरदम साफ सफाई करता हूँ। और सुबह शाम में जमींदारों की पोंछा खूब लगाता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा मोड़ा पैसा मिलता है। तो सुबह शाम में जमींदारों के पोंछा खूब लगाता हूँ। करत जोहार होत भूंसारे, फिर भी ताने सहता हूँ। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, फिर भी मैं जब तो कुछ किनारे हो जाता हूँ तो मुझको लोग ताने देते हैं कि करत जोहार होत भूंसारे, फिर भी ताने सहता हूँ। फिर भी ताने सहता हूँ, फिर भी लोगों के आगे मैं नीच खूब कहलाता हूँ। क्या विधाता ऐसा क्यों, कि क्या विधाता ऐसा क्यों, क्योंकि कहा कि लोग बाग उसको कहते रहोगे ये नीच है, इसलिए उसने मुझसे बात कही तो मुझको भी हृदय स्पर्श में भर गया। तो मैं काम में जोड़ दिया। कहना लगा कि करत जोहार होत भूंसारे, फिर भी ताने सहता हूँ, और फिर भी लोगों के आगे मैं ऊंच नीच खूब कहलाता हूँ। क्या विधाता ऐसा क्यों, मैं बात समझ नहीं पाता हूँ। क्या विधाता ऐसा क्यों, मैं बात समझ नहीं पाता हूँ। एक तो विकलांग हूँ, छोटे से दुत्कारा जाता हूँ। एक तो विकलांग हूँ, छोटे से दुत्कारा जाता हूँ। धन्यवाद। ये मेरी नज़र